नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी के और एक लेक्चर पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे और लेक्चर को रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस से 30 क्वेश्चन। लाइफ प्रोसेस हमारा क्लास 10 बायोलॉजी का एक चैप्टर है, जिसके एक कुछ टॉपिक से हम लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा एक एप्लीकेशन है, ऐप है, जो कि आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है एनजे क्लासेस जयपुर। इस पर आपको जेएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और अपने एंट्रेंस एग्जाम में इसकी हेल्प लें। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? जीवन प्रक्रिया क्या है? इसमें ऑप्शन जो हमारा है, पहला ऑप्शन है एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, एक्टिविटीज़ ऑफ मूवमेंट ओनली, एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रोथ ओनली। ठीक, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं वो हम किस में लेते हैं, वो हमारे लाइफ प्रोसेस में आती हैं। तो इसमें सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं आता है, सिर्फ मूवमेंट नहीं आता है, सिर्फ ग्रोथ नहीं आता है। इसमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो सर्वाइवल मिलता है वो उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया फॉर बीइंग अलाइव? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवित होने का मापदंड है? ऑप्शन क्या क्या है? रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे लिविंग होने का, अलाइव होने का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि सबसे पहला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इसके थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, या और कोई रिएक्शंस हो गए, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो गई, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो गया, ये सब होता है हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू। और मूवमेंट के थ्रू भी हम अपने एक लिविंग होने की क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवन प्रक्रिया नहीं है। मतलब इस ऑप्शन में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि लाइफ प्रोसेस के नहीं आती हैं? ऑप्शन क्या क्या है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन है वो हमारा लाइफ प्रोसेस में आता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ही होता है। रिप्रोडक्शन भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन जो ये क्रिस्टलाइजेशन है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब ये केमिकल प्रोसेस है, जो कि जो लोग अलाइव मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कोई केमिकल हो गया, वो क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन करवाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो एक लाइव प्रोसेस नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म उपाचय क्या है? पूछ रहा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है? ए केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी, ए केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी, ओनली फिजिकल मूवमेंट, ए प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा एक मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, देखिए मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो हम खाना खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं, इनसे जो एनर्जी निकालने का प्रोसेस होता है वो मेटाबॉलिज्म से ही होता है। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म हम इसी को कहते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक, कैटाबॉलिज्म में चीज़ों को, कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे भाग को मिला करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ? इनमें से कौन वृद्धि का उदाहरण है? देखिए ग्रोथ क्या होता है?
ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना, ठीक। अब वो कैसे भी बढ़ सकता है, सिर्फ ऊपरी तौर पे बढ़ सकता है या फिर अंदर से बढ़ सकता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो पूछ रहा है कि ग्रोथ का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, इसमें से उदाहरण कौन सा है, जैसे लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज इन द बॉडी साइज, इंक्रीज इन द बॉडी साइज। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो है इंक्रीज इन द बॉडी साइज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनर्जी इन लाइफ प्रोसेस। पूछ रहा है कि लाइफ प्रोसेस में एनर्जी का क्या रोल होता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारा, डिराइव्स केमिकल रिएक्शन, प्रोवाइड रेस्ट टू द बॉडी, स्टॉप मूवमेंट, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डिराइव केमिकल रिएक्शंस, ठीक। देखिए जो एनर्जी होती है, कोई भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, ठीक। मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, इसको किसी और फॉर्म में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इस रिएक्शन के लिए हमेशा एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो एनर्जी लाइफ प्रोसेस के ज़रिए बनती है वो एनर्जी इसी मेटाबॉलिज्म में, इसी रिएक्शन में यूज होती है, ठीक। तो वही पूछ रहा है एनर्जी का यूज क्या होता है लाइफ प्रोसेस में। तो क्या यूज होता है इसका, ड्राइव्स केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को संचालित करता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में वो किसके थ्रू होती हैं, एनर्जी के थ्रू होती हैं। एनर्जी कैसे बनता है, एनर्जी बनता है लाइफ प्रोसेस के एक स्टेप के वजह से। वो स्टेप कौन सा होता है, वो स्टेप होता है रेस्पिरेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ठीक। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन क्या क्या है, सनलाइट, वाटर, एयर, सॉयल। तो जो हमारा सनलाइट है वो है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। देखिए जो सनलाइट होता है, ठीक, ये सनलाइट होता है और ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर, जो एनर्जी बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और पेड़ पे मतलब धरती पे प्रोड्यूसर का काम कौन करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो सबसे पहला, मतलब जो फूड चेन होता है उसमें सबसे पहला जो खाना बनाने वाला होता है उसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, पेड़। सनलाइट से रोशनी आती है और CO2 और वाटर की मदद से क्या बनता है, ग्लाइकोलिसिस, फोटोसिंथेसिस होता है, इससे एनर्जी बनती है। तो हमारा जो सन हो गया ये हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक। सनलाइट से ही हमें सारी एनर्जी मिलती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी। पूछ रहा है किस प्रक्रिया में भोजन को ऊर्जा के लिए तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। क्या, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन। तो हमारा जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो हम खाना खाते हैं, वो खाना जैसे हम लोग खा लिए तो जो हम खाने में खाते हैं वो क्या क्या होता है, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैट हो गया। ये रेस्पिरेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जाता है, ATP में कन्वर्ट किया जाता है। और ATP क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या है, जैसे एक्सक्रीशन दिया, एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट बनता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में आ जाता है। और एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, जो हमारी दोनों किडनियाँ होती हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और रिप्रोडक्शन तो आप लोग जान ही रहे होंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारा जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा है जीवों में वृद्धि क्या है, ग्रोथ का मतलब होता क्या है, ठीक। ऑप्शन क्या क्या दिया है, इंक्रीज इन सेल नंबर और साइज, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिक्रीज इन साइज, नन ऑफ द अबव, ठीक। देखिए ग्रोथ पहला नंबर, देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो भी जीवित प्राणी होते हैं, उनको कुछ मापदंड होते हैं जिनके बेसिस पे उनको लिविंग कहा जाता है। तो उसमें से जैसे क्या क्या है, पहला हो गया ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रोथ शो करेंगे। दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म करेंगे वो लोग, ठीक, मेटाबॉलिज्म करेंगे। और तीसरा हो गया रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, ठीक। और ये हो गया हमारा पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। क्या क्या? ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। और चौथा हो गया हमारा मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, हो गया मूवमेंट, ठीक। और पांचवा हो गया हमारा क्या? ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, मूवमेंट हो गया और लोकोमोशन, ठीक। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि विथिन जो मतलब सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा ग्रोथ दिया है, पूछ रहा है ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ग्रोथ को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सपोज करिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके नंबर ऑफ सेल मतलब एक है, एक से दो हो गया, दो से मतलब चार हो गए, जो भी हो गया, दो एक से चार होना या इसका साइज बढ़ जाना, ठीक, इसका साइज बढ़ जाना, ये होता है ग्रोथ। मतलब एक से चार हो गया या एक से दो हो गया, ये भी ग्रोथ हो गया, और या फिर सिर्फ इसका साइज बढ़ गया तो ये भी ग्रोथ हो गया, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। और देखिए ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, जैसे ये सपोज करिए ये ग्रोथ मतलब किसी भी चीज का बढ़ना, ठीक। अब ग्रोथ दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक मतलब बाहरी, सिर्फ बाहर से दिखने में लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ बढ़ रहा है, ठीक। और एक हो गया इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक मतलब कोई चीज़ अंदर से बढ़ रही है। अब एक्सटेंसिक ग्रोथ का कोई एग्जांपल बताइए। देखिए जो हमारे पहाड़ होते हैं, ठीक, उनका साइज बढ़ता रहता है, ठीक, उनका साइज हमेशा इंक्रीज होता रहता है। तो क्या पहाड़ सजी हो गए हैं? नहीं, लेकिन पहाड़ नहीं सजी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें होता है एक्सटेंसिक ग्रोथ। इनका सपोज करिए ये पहाड़ का सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, ये कोई माउंटेन है, पर ये चीज़ एक्सटर्नल सरफेस हो गया। तो इस पे समय के साथ साथ ऐसे बाहर से डिपोजिशन होने लगता है, ठीक, समय के साथ बाहर से डिपोजिशन होने लगता है। तो इसके वजह से ये हम ग्रोथ देखते हैं, ठीक। तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं लाइफ का, ये हो गया हमारा एक्सटेंसिक ग्रोथ, ठीक, ठीक। तो इसको हम एक्सटेंसिक ग्रोथ कहते हैं। और देखिए और एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी होती है, ठीक। देखिए बॉडी में सेल का, देखिए ये हमारी बॉडी हो गई, तो हम देखते हैं एज के साथ साथ हमारी बॉडी बढ़ती रहती है। और बॉडी सिर्फ बढ़ती है कैसे? बॉडी दो तरीके से बढ़ सकती है, एक तो सेल का साइज बढ़े, या फिर दूसरा जो सेल है उसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक। तो दो तरीके से हमारी बॉडी बढ़ती है। तो जो हमारी बॉडी बढ़ती है उसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म? जीवों में वृद्धि क्या है, ठीक। वृद्धि को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर और साइज, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, डिक्रीज इन साइज, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल साइज। देखिए सेल का जब नंबर बढ़ता है और साइज बढ़ता है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक। ये आप लोग ये किस चैप्टर में पढ़ेंगे? जब आप लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो लाइफ प्रोसेस में ही हम पढ़ेंगे इसको, जो हमारे लिविंग बीइंग होते हैं उनका डिफाइनिंग फीचर क्या क्या होता है, ठीक। एक बार आप लोग 10th का ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस चैप्टर रिवाइज करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिफाइन मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक। जीवों में गति को क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन क्या क्या हमारा? एक्सटर्नल विजिबल मूवमेंट, बाहरी अध्यक्षण गति, इंटरनल सेलुलर मूवमेंट, बोथ ए एंड बी,
नन ऑफ दीज। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए एंड बी। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होता है सिर्फ उसमें एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होता है। जैसे हम कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो ये हमारा एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया। मान लीजिए हम यहाँ पे थे, ए पे थे, ए से बी आ गए, ठीक, तो ये हमारा एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया। लेकिन जो हमारा सेल होता है, ठीक, सेल काफ़ी बड़ा होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो सेल के अंदर भी मूवमेंट होता है। जो यहाँ चीज़ें पाई जाती हैं वो यहाँ से यहाँ आती हैं या फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल मूवमेंट। ये भी मूवमेंट का एक टाइप होता है। मतलब सपोज करिए कोई चीज़ यहाँ पे थी और यहाँ से होते होते हुए ये यहाँ तक आ गई, इसको हम बोलेंगे इंटरनल मूवमेंट। और एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है? ए से बी तक आ जाना, ठीक, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल मूवमेंट। तो पूछ रहा है कि मूवमेंट का हम कैसे प्रभावित उसको डिफाइन कर सकते हैं मूवमेंट को। तो मूवमेंट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ प्रोसेस? हमारा जो लाइफ प्रोसेस होता है, जो जीवन प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? जैसे सपोज करिए कोई जीवित जीव है, इसके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है? ठीक, इसके लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है कि इसको इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है, ठीक। तो इसमें देखिए हमारा सबसे पहला ऑप्शन ही है सर्वाइवल, जीवित रहना। लाइफ प्रोसेस में जितने भी स्टेप आते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है ताकि हम सरवाइव कर सकें, ठीक। तो लाइफ प्रोसेस का अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम जीवित रह सकें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वेयर लाइफ प्रोसेस अकर? जीवन प्रक्रिया किसके अंदर घटित होती है? पूछ रहा है कि सबसे छोटी जगह कौन सी है या सबसे छोटा कौन सा प्राणी है जहाँ लाइफ प्रोसेस देखा जाता है। तो ठीक, जो हमारा बॉडी किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। तो हमारा जो सेल होता है वो सबसे छोटी इकाई है जहाँ पे लाइफ प्रोसेस का इवेंट हो रहा होता है, ठीक। ऐसे हर सेल में हो रहा होता है और हर सेल में यही चीज़ें सेम हो रही होती हैं और उसी हर सेल में होने की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाता है, ठीक। तो चलिए हमारा क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सेल, कोशिका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूवमेंट इन प्लांट इज मोस्टली ऑब्जर्व एज? पौधों में गति किस रूप में देखी जाती है? विजुअल एक्सटर्नल मूवमेंट, ग्रोथ एंड बेंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ग्रोथ एंड बेंडिंग, ये होगा हमारा सही ऑप्शन। देखिए पौधा तो मैं खाली पेज पे समझाता हूँ। देखिए सपोज करिए ये कोई प्लांट है, ठीक। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकता, ये ए पोजीशन है, ठीक, और ये बी पोजीशन है। तो कोई भी प्लांट ए से बी तक नहीं जा सकता है। लेकिन पौधों में क्या होता है? इनकी हाइट बढ़ती रहती है या फिर चौड़ाई बढ़ती रहती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रोथ, ठीक। और मूवमेंट हम क्या बोलेंगे इनमें? पेड़ों में कैसा मूवमेंट होता है? पेड़ों में देखिए कैसा मूवमेंट होता है, जिस तरफ से सूरज की रोशनी आती है, ठीक। कभी आप नोटिस करे होंगे कि जो पेड़ होते हैं जिस तरफ से रोशनी आती है उस तरफ वो लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक। तो इनका मूवमेंट रोशनी के तरफ, सनलाइट के तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे मूवमेंट। और ये कौन सा मूवमेंट होता है? इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इसको याद रखिएगा। जो पौधे शो करते हैं वो लाइट की तरफ जो ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड बेंडिंग। ग्रोथ मतलब साइज बढ़ जाएगा और बेंडिंग का मतलब सूरज की रोशनी की तरफ वो लोग ग्रो करने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं बेंडिंग। सही ऑप्शन हो गया हमारा ग्रोथ एंड बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस। तो हमारा प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, एटीपी। ठीक, एटीपी ही वो एनर्जी है जो कि हमारे हर लाइफ प्रोसेस के स्टेप पे ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइफ प्रोसेस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। पूछ रहा है कौन सी जीवन प्रक्रिया ऊर्जा जारी करने में मदद करती है। तो हमारा कौन सी वो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया होती है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन देखिए क्या होता है, मैं आपको एक फ्लो चार्ट के मदद से समझाता हूँ। देखिए रेस्पिरेशन में 2 स्टेप होता है। ठीक, खाली पेज पे समझाते हैं। देखिए रेस्पिरेशन हमारा 2 फेज होता है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस और एक होता है क्रैब साइकिल। ठीक, क्रैब साइकिल, इन्हीं 2 स्टेप के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है। क्रैब साइकिल में हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को पाइरूवेट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और पाइरूवेट का फिर क्रैब साइकिल में जाता है और क्रैब साइकिल में ये एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसका हमारा क्या सही एग्जाम्पल ऑप्शन हो जाएगा, रेस्पिरेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज मूवमेंट इन एनिमल डिफर फ्रॉम प्लांट। पूछ रहा है जानवरों में गति पौधे से कैसे अलग है। एनिमल कैन मूव फ्रीली। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा यही हो जाएगा। देखिए एनिमल कहीं भी मूव कर सकते हैं और प्लांट नहीं मूव कर सकते, तो ऑब्वियस से है कि हमारा एनिमल कैन मूव फ्रीली, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। मनुष्यों में श्वसन का उपस्थित उत्पाद क्या होता है। ठीक, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, देखिए जब रेस्पिरेशन होता है तो इसमें ऑक्सीजन यूज होता है और एटीपी, CO2 और वाटर बनता है। ठीक, क्या बनता है, एटीपी बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है। तो CO2 हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइफ प्रोसेस रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए ऐसा कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट, देखिए जो हमारे बॉडी में वेस्ट बनता है वो 3 तरीके से बाहर निकलता है। एक हमारा हो गया लंग्स के थ्रू। ठीक, जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। लंग्स किसको निकालता है, लंग्स निकालता है CO2 को। ठीक, और जो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू निकलता है, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू जो निकलता है वो हमारा होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम फीकस कहते हैं। फीकस मतलब जो हम अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं फीकस। और तीसरा होता है हमारा किडनी। ठीक, किडनी के थ्रू जो ऐसे वेस्ट बाहर निकलते हैं, देखिए किडनी के थ्रू कैसे वेस्ट बाहर निकलते हैं, किडनी के थ्रू वो वेस्ट बाहर निकलते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक, और ब्लड में हमारे क्या क्या वेस्ट पाया जाता है, ब्लड में देखिए सबसे पहला पाया जाता है अमोनिया हो गया, और भी एक्सेस जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब हमारे यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज रिप्रोडक्शन नॉट कंसीडर्ड एज ए नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। पूछ रहा है प्रजनन को आवश्यक जीवन प्रक्रिया क्यों नहीं माना जाता है। पूछ रहा है लाइफ प्रोसेस के लिए रिप्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट क्यों नहीं माना जाता है। तो देखिए रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि जैसे कोई प्राणी है वो रिप्रोडक्शन करेगा तभी सरवाइव कर पाएगा। देखिए
इसके सर्वाइवल के लिए, इस प्राणी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन नहीं ज़रूरी है, लेकिन एक स्पेसीज मतलब मनुष्य की जो एक जाति है, इसको सर्वाइव करने के लिए हालांकि रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, किसी एक आदमी के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो अपने सर्वाइवल में उसको हेल्प करे। रिप्रोडक्शन पूरी स्पेसीज को सर्वाइव करने में मदद करता है। ठीक, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, यही दिया है। यह व्यक्तिगत जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता है। किसी एक प्राणी को जीने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तब भी ये जिंदा रह लेगा, इसीलिए कह रहा है कि यह व्यक्तिगत जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइडिंग एनर्जी, रिमूविंग वेस्ट, मूवमेंट, ग्रोथ। तो हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक, न्यूट्रिशन जो हम लोग लेते हैं इसी से तो हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम? देखिए पूछ रहा है जीवन प्रक्रिया में एंजाइम की भूमिका क्या होती है। देखिए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम ये सब एक केमिकल होते हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो एंजाइम का क्या होता है? देखिए कोई भी जब रिएक्शन होता है ना तो वो एक स्पीड से होता है, लेकिन एंजाइम क्या करता है, इस रिएक्शन के स्पीड को काफ़ी बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन के स्पीड को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो एंजाइम का काम यही होता है। दे रहा है स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करना, अभिक्रियाओं को धीमा करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ए फीचर ऑफ मेटाबॉलिज्म? पूछ रहा उपापचय की विशेषता क्या है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ओनली कैटाबॉलिज्म, ओनली एनाबॉलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे क्या होंगे, विघटन और संश्लेषण दोनों जो हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में, उपापचय में होते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें कुछ चीज़ें तो बनती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटी छोटी चीज़ें बनती है। तो जब कई छोटे मॉलिक्यूल को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक, लेकिन जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं विघटन, और जब बनता है तो संश्लेषण कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विघटन और संश्लेषण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन एनर्जी करेंसी इन सेल? तो हमारा ऑप्शन एटीपी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज ग्रोथ डिपेंड ऑन? पूछ रहा है वृद्धि किस पर निर्भर है? सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नन ऑफ द अबव। तो वृद्धि किस पर डिपेंड है? सेल डिवीजन पर। देखिए हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो एक सेल से होता है। ठीक, उस सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल का जो गेमेट होता है इनके बीच में फ्यूजन होता है तो इससे बनता है जाइगोट, और एक जाइगोट से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, और ऐसे ऐसे करके पूरा एक बॉडी बन जाता है जो कि इंसान जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोशिका का विभाजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑर्गेनिज्म शोज ओनली इंटरनल मूवमेंट? क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा जीव केवल आंतरिक गति दिखाता है? पूछ रहा है प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, नन ऑफ दीज। तो आंतरिक जो इंटरनल मूवमेंट होता है वो कौन शो करता है? इंटरनल मूवमेंट सिर्फ हमारे प्लांट्स शो करते हैं। ठीक, देखिए प्लांट के अंदर इंटरनल मूवमेंट कैसे होता है? कोई भी देखिए H2O कहाँ से लेता है? ये प्लांट धरती से लेता है। ठीक, और जो भी
फॉर्मेशन होता है, एक जगह एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो दूसरे पार्ट में जाता है, यहाँ से यहाँ आता है। तो जो इंटरनल जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं प्लांट के अंदर, इसी को हम इंटरनल मूवमेंट कहते हैं। तो ये प्लांट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? उसका बाई प्रोडक्ट होता है, देखिए, फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपने लिए क्या बनाते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं, और खाना उनका क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्लूकोज। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है। उप उत्पाद क्या होता है? तो उप उत्पाद हमारा ऑक्सीजन होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है तो कई चीज़ें बनती हैं। एक बनता है हमारा ग्लूकोज, और एक बनता है ऑक्सीजन, और एक बनता है वाटर। ठीक, वाटर नहीं, बस ये बनता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी नीड फॉर लाइफ प्रोसेस? पूछ रहा है जीवन प्रक्रिया के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है। देखिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जीवित रहने की प्रक्रियाएं। ठीक, उसके लिए क्या क्या किया करता है हमारा शरीर? उसके लिए हमारा शरीर करता है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को होने के लिए क्या ज़रूरी है? एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी ही हमारे लाइफ प्रोसेस का प्राइमरी नीड होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊर्जा। जीवन प्रक्रिया के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइफ प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन? ऑप्शन क्या क्या है? सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन। देखिए, सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन का मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड का मूवमेंट होता है, पूरे शरीर में हमारे ब्लड का मूवमेंट होता है। किसके थ्रू होता है? आर्टरी और वेन के थ्रू। ठीक, वी से वेन, ई से आर्टरी। तो देखिए, जो भी कुछ हम खाते हैं हमारे पेट से पच के वो हमारे ब्लड में जाता है। ठीक, तो ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हमारे कुछ हमारे ब्रेन में जाएगा, हमारे किडनी में जाएगा, हमारे स्किन में आएगा, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें जाएगा, हमारी हड्डियों में जाता है, हमारे बालों में जाता है, हमारे पूरे मतलब बॉडी के एक एक सेल में किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू। जो हमारी नसें होती हैं जिनमें वो खून बह रहा होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। तो इसी के थ्रू, परिसंचरण के थ्रू ही हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन, एटीपी, नन ऑफ दिस। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं। तो मेनली मेटाबॉलिज्म ये किसको कह रहा है? ये कह रहा है रेस्पिरेशन को। ठीक, क्योंकि रेस्पिरेशन ही ज़रूरी होता है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। तो देखिए, जब भी रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एटीपी में। तो ये हमारा एटीपी जो हो गया वो मेन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जो वेस्ट बनता है इसमें वो क्या क्या बनता है? वेस्ट क्या बनता है हमारा? CO2 बनता है और वाटर बनता है। ठीक, जो वेस्ट जो ये वाटर होता है, इसको जो हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनल वाटर। ठीक, इंटरनल वाटर बोलते हैं या सेलुलर वाटर बोलते हैं। सेलुलर वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर बन रहा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग सेलुलर वाटर या इंटरनल वाटर के बारे में पढ़िएगा क्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच सिस्टम इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन? ऊर्जा उत्पाद के लिए कौन सा तंत्र सीधे जिम्मेदार है? तो पहला है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या तंत्रिका तंत्र।
तो हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ठीक। इसके दोनों साइड हमारा लंग्स होता है, ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन किस में ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन में, ठीक। और रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलती है? रेस्पिरेशन से हमको मिलता है एटीपी, और एटीपी से ही हमारा लाइफ प्रोसेस जितना होता है वो सारा होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये हो गया हमारा श्वासन तंत्र। श्वासन तंत्र में क्या क्या आता है? हमारे लंग्स आते हैं, नाक आते हैं, गला आता है, ट्रैकिया आती है, ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ठीक। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन के मदद से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ठीक। और रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन से फॉर्मेशन होता है एटीपी का, और एटीपी क्या होता है? एक करेंसी होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। चलिए, तो आज हम इस लेक्चर को, इस 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको हम यही ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह हम डिस्कस करते रहेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए आज मैंने क्या डिस्कस किया है। आज मैंने डिस्कस किया है, देखिए जो हमारा लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक आता है, पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक। न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस। तो आज हमने इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस किया। आप लोग एक बार इन टॉपिक को खुद से रिवाइज करिएगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। देखिए आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आने वाले वीडियो में न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, ठीक। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? आउटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इस चीज़ को पढ़ के आइएगा, ताकि क्वेश्चन बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा या तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।